नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। तो आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है मानिकचक पश्चिम पंचायत से। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपने पहले भी इस पंचायत को देखा है, सुना है, यहाँ के लोगों के विचारों से आप अवगत हैं। और आज हम जिनसे बात कराने जा रहे हैं ये भी बहुत ही प्रभावी और समाज में रुचि रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं जो कि लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में पहले थे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो तो अब समर्पित हो गए समाज के लिए और इस बार उम्मीदवार बनकर आए हैं पंचायत के चुनाव में। अब दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, ये कार्यक्रम जो है ये सामाजिक है, इसमें न प्रचार है न किसी का विरोध है। हम अवगत करा रहे हैं आपको ऐसे व्यक्तित्व के, ऐसे लोगों से जो अब समाज की जो सेवा करने वाले हैं। तो क्या कुछ वो करेंगे इस बार नए रूप से, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है एकनाथ झा जी, आप इन्हें जानते होंगे और हम आपसे ज़रूर कहेंगे इस वीडियो को पूरा देखें और समझें क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपका तो बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व रहा है, समाज में लगातार जुड़े हुए रहे हैं। अभी तक जो समाज की स्थिति है, विशेषकर मानिकचक पश्चिम पंचायत की, कितना विकास हो सका सरकार की योजना से, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सरकार की योजना से सड़क तो जरूर बना है, लेकिन उस सड़क को अगर आप खोदिएगा तो पता चलेगा कि उसमें सारा कुछ खत्म है, मटेरियल खत्म है, सिर्फ काला माने वो उसका पक्कीकरण कर दिया गया। और मैंने बुझे ना, जे 30 to 40% विकास पिछले 15 सालों में हुआ है, 5 सालों में नहीं। 15 साल से यही मुखिया जी हैं और इसमें 30 to 40% विकास का काम हुआ, जो भी गलत हुआ, जो स्टैंडर्ड के पैमाने पर वह काम कहीं नहीं टिकेगा जी। अच्छा, आपने ये 15 साल की जो बात की है, हम उसी पर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत का विकास अगर नहीं हुआ तो क्या कारण रहा कि लगातार वो बनते रहे मुखिया? उनका बस एकमात्र अगड़ा पिछड़ा करके वो मुखिया होते रहे। आज वही पिछड़ा उनसे जवाब मांग रहा है कि अगड़ा पिछड़ा करके तो मुखिया आप हो गए, 15 साल में मुझको इंदिरा आवास नहीं मिला। आज उनसे सवाल पूछ रहा है, 15 साल में सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो पैखाना की राशि थी, शौचालय की राशि थी, वह नहीं मिल पाया। राशन कार्ड बनाने के लिए मुझसे 2500 रुपया लिया जाता है, इंदिरा आवास के लिए 30,000 रुपया मांगा जाता है। शौचालय के लिए हमको लगता है कि इस पंचायत के लगभग 60 to 70% घर से 2-2 हज़ार रुपया कलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन 5% लोगों को शौचालय का पैसा मिला है और सारे फॉर्म को फाड़ के फेंक दिया गया है जी। तो ये मतलब कि अगर आप पिछड़ा करके ये बनते जा रहे हैं तो इसको लेकर अब चुनाव आ गया, हर चुनाव में आप उम्मीदवार भी हैं। हाँ। तो इस चीज़ों को कैसे आप पाट पाएंगे कि इस बार जो है सो लोग विकास के नाम पर वोट करें? नहीं, विकास के नाम पर नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे लिए कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा। मुझको इस बात का विश्वास है कि मैं 20 साल तक अपने जनता से अलग रहा। बाकी 20 साल पहले मैं इस तीनों पंचायत के जनता के साथ था और आज 6 साल से मैं लगातार दिन रात जनता के सेवा में लगा हुआ हूं। मैं अपने पंचायत में 7 ट्रांसफार्मर लगाया हूं, मेरे द्वारा 2 रोड बनवाया गया है। मैंने आज तक में इस 6 साल के अवधि में कोई भी गरीब मेरे यहाँ आया हो तो वो खाली हाथ नहीं लौटा है। वो जिस काम से आया हो उसका काम हुआ है, उसके बाद लौटा है। इसलिए मुझको भरोसा है कि मेरे नाम पर कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं चलेगा। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि देखिए, इन्होंने अपनी बात रखी है और आप दर्शकों को कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे। एक बात और मैं दर्शकों के लिए भी कहना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ जो चुनाव है तो चुनाव में बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन आपको सोचना है कि कौन से व्यक्ति हैं जो योग्य हैं और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास करेंगे, उन्हीं को चुनना है। अच्छा, एक बात बताइए, विरोधी जो लोग हैं या और समाज के लोग, जैसे चौपाल में हम लोग को जानकारी मिलती है कि आपको व्यस्तता रहती है, समय कम देते हैं समाज में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बताया ना, मैं सरकारी नौकरी में था। सरकारी नौकरी में था, बावजूद इसके मैं अपने विश्राम के दिन में निश्चित रूप से गाँव में आता था, गाँव के लोगों से मिलता था। और पिछले 6 साल से तो मैं लगातार गांव में हूं, लगातार। कोई आदमी यह नहीं कह सकता है कि मेरे से नहीं मिले। एक भी आदमी अगर यह दिखा दे
तो मैं विड्रॉल तो नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना उम्मीदवारी वापस ले सकता हूँ। अगर कोई एक आदमी कह दे कि वो हमसे नहीं मिले और कोई एक आदमी कह दे कि मैं उनके दरवाजे पर गया और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैं अभी डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं मुखिया का कैंडिडेट नहीं हूँ। तो देखिए, वो जो सवाल जो जनता, जो लोगों ने पूछा था चौपाल से, मैंने आपको ज़रूर उसका जवाब दे दिया है और लगातार कमेंट करते रहे। हम लोग जुड़े हुए हैं, पहली बार आज तो मुलाकात इनसे हुई है, लेकिन हम ये आशा रखेंगे कि आने वाले समय में जो भी जानकारी आपकी आती है, वो सारी जानकारी जी वो सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम और आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि बहुत ही बेहतर आप बता रहे हैं, समाज में जुड़ने के लिए अब जो आपका जो प्लानिंग है वो क्या कुछ है, कैसे लोगों की मदद करेंगे आप इस बार बेहतर तरीके से? अगर आपको लोग प्यार देते हैं तो आप जीत जाते हैं। तो अब मेरे पंचायत के किसी जनता को अपने कार्य के लिए प्रखंड कार्यालय नहीं जाना होगा। उसका प्रखंड कार्यालय उसके गांव में रहेगा, उसका प्रखंड मेरा जहां कार्यालय होगा वहीं होगा। उसका काम लेके मैं प्रखंड जाऊंगा, उसको प्रखंड नहीं जाना पड़ेगा। उसका सारा काम का निष्पादन यहीं से किया जाएगा। जो काम बचेगा वो हम प्रखंड से कराएंगे। उसमें जनता को नहीं जाना पड़ेगा कि हमको वृद्धा पेंशन का फॉर्म लेके जाना है, हमको वो राशन कार्ड का फॉर्म लेके जाना है, हमको शौचालय का फॉर्म लेके जाना है, या हमको इंदिरा आवास का फॉर्म लेके जाना है। ये मेरी जनता को नहीं करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मेरी जनता नहीं, मेरे तीनों पंचायत के जनता को नहीं जाना पड़ेगा जी। एक बात और मैं इस चौपाल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा, कहीं सुना होगा तभी कहा होगा कि जो आप लोग से समय नहीं दे पाते हैं। एक भ्रांति फैलाया जा रहा है लोगों के मन में। अभी और भ्रांतियाँ आएंगी। जब तक चुनाव है, मेरे बारे में रंग बिरंग का प्रचार किया जाएगा। कभी होगा कि रुपया फलाने जगह बांट रहे हैं, कभी होगा कि फलाने को गाली दिए हैं, फलाने को खेत में नहीं टपने दिए हैं। लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरे बारे में इस ढंग की कोई भ्रांतियां अगर आपके पास मिलती है, तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ हर एक दूसरे व्यक्ति के पास है। आप मेरे मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट मुझसे बात करें, मैं आपके शंका का समाधान करूँगा। जरूर। तो ये बात देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप जो देख रहे हैं, अब वो सारे सवालों का जवाब मैंने आप तक पहुँचाया है। और आपको ये मैं ज़रूर ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई अफवाह, चूँकि बहुत सारी अफवाहें जो पंचायत चुनाव में देखने को मिलता है, आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा, तो अगर कोई समस्या होती है तो आप सीधे संपर्क करें। और इन्होंने अपना जो नंबर है वो समाज के और लोगों को दिया हुआ है, और पोस्टर में भी आपको नंबर दिख ही जाएगा, तो वहाँ से सीधे संपर्क करें और किसी अफवाह में ना पड़ें, अफवाह से बचें। आखिरी में लोग जागरूक बने, हर एक वोटर अपने वोट का प्रयोग करे, बेहतर उम्मीदवार का चयन करे। क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए मैं पिछले 3 महीना से लगातार प्रयासरत हूँ। मैं महाराष्ट्र गया, मैं गुजरात गया, मैं दिल्ली गया, मैं पंजाब गया। मेरे तीनों पंचायत के वोटर्स जहाँ रहते हैं, मैं उन सारे लोगों से संपर्क किया और कहा कि आप गांव आके वोट करिए। आप मुझको वोट करिए या न करिए, इसका कोई मतलब नहीं है। यह सोचिएगा तब जब आप ट्रेन में बैठ जाइएगा, तब तक कैंडिडेट का निर्धारण हो चुका होगा। आप उसमें चूज करिएगा कि आपके लिए बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है, बेहतर आपको कौन सेवा दे सकता है, उस उम्मीदवार का चयन करिए। जी, तो यही है बात कि हर वोटर जो बाहर से भी आए हैं, जो हमारे समाज से भी हैं, हर लोग अपने वोट का प्रयोग करें, बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, अफवाह से दूर रहें। पंचायत का चुनाव आपका चुनाव है और आपके सहयोग से ही पंचायत का विकास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरों को हम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।